नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त जो जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही होगी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है राहुल गांधी का हाथ के अंदर पुतला लेकर के, कुमारी शैलजा का पुतला लेकर के और सभी के सभी हजारों पुलिस कर्मियों के साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप के ऊपर पहुंचे हैं। और पेट्रोल पंप के ऊपर कुछ इस तरीके से ये डम्मी बना करके लिखा गया है कि तेल का खेल और मोदी फेल। हालांकि ये ऐसा क्यों लिखा गया है, आपको इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगी। और ये भी लिखा गया है कि जुमलों की सरकार, तेल की मार, देखो ये मोदी का खेल, 100 रुपए से ऊपर हो गया तेल। 1 लीटर का दाम 106.60 बताया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको पेट्रोल और डीजल के बारे में बता दूं कि आज जो है पेट्रोल और डीजल का विरोध करते हुए, यानी कि देश भर के अंदर जो लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं उसी का विरोध करते हुए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज प्रदेश भर के अंदर सभी के सभी पेट्रोल पंप का घेराव किया गया है। हालांकि पेट्रोल पंप के घेराव करने के पीछे का क्या कारण है, ये भी पूछने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर व्यापार मंडल के बजरंग दास गर्ग मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि आज यहाँ पर सभी के सभी पेट्रोल पंप का घेराव किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? पेट्रोल पंप का बहन जी घेराव नहीं है, ये महंगाई जो है, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पेट्रोल व डीजल के रेट 5 महीने के अंदर 45 बार बढ़ोतरी की है। इसके विरोध के अंदर सड़क के ऊपर और पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार द्वारा अलाट की गए पेट्रोल पंप है। आज देखिए बेहताशा महंगाई देश के अंदर है, पेट्रोल डीजल के रेट अनाप शनाप कर दिए, यहाँ तक कि महंगाई अनाप शनाप कर दी। बेरोजगारी, लाखों करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। मोदी सरकार ने सारा डंगा फैल कर दिया, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। बहन सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हरियाणा में बहन कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व के अंदर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है। हमारी केंद्र सरकार से एक मांग है, केंद्र सरकार ने जो डीजल व पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं, यानी कि कम से कम 70-75% रेट बढ़ाए हैं, उस रेटों को केंद्र सरकार कम करे, ये हमारी मांग है। और जो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं उन लोगों को रोजगार दे। अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो चरमरा गई देश के अंदर, उस अर्थव्यवस्था को केंद्र सरकार जो है उसको कंट्रोल में लाए और सारा सिस्टम मुख्य धारा में लाए। हमारा प्रदर्शन पूरे देश और प्रदेश के अंदर लगातार जारी है। एक हफ्ते के अंदर ये तीसरा प्रदर्शन है। 2 दिन पहले भी हमने डीसी महोदय के माध्यम से पेट्रोल डीजल के लिए ज्ञापन दिया था। उससे पहले हफ्ता पहले कोरोना महामारी के लिए भी हमने ज्ञापन दिया था। कोरोना महामारी के अंदर लाखों लोग मर रहे हैं, पर मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के बार बार रेट बढ़ा रहे हैं। कोरोना के अंदर लोगों को ना तो बेड मिले, ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना दवाइयाँ, कुछ नहीं मिली और जनता त्राही करके लाखों लोग देश के अंदर चले गए, शहीद हो गए। तो मेरा केंद्र सरकार से मांग है, प्रदेश सरकार से मांग है, ऐसी लापरवाही ना करे, बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करे और यहाँ तक कि जो कोरोना का मामला है उसको भी कंट्रोल करे। उसके अलावा पेट्रोल डीजल के रेट कम करे, बेरोजगारी कम करे। ठीक है, तो ये लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और पीछे की तरफ ले जा करके आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो है पेट्रोल डीजल के रेट आपको दिखाना चाहूँगी। पेट्रोल आप देख पा रहे हैं 87.77 पैसे और जो है डीजल जो है 87.77 पैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 94 के करीब जो है पेट्रोल यहाँ पर पहुँच चुका है। लगातार जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि प्रदेश भर के अंदर आज कांग्रेस का प्रदर्शन किया गया है। इसको लेकर के यहाँ पर काफी भारी संख्या के अंदर लोग पहुँचे हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो हजारों की संख्या के अंदर पुलिस बल भी आज हर एक पेट्रोल के पंप के ऊपर तैनात है। हालांकि बात की जाए यहाँ पर, हाँ जी, बीजेपी के अंदर जो नेता नंगे होकर सड़कों पे डांस किया करते थे, वो नेता आज कहाँ हैं? जनता के साथ उन लोगों ने भी धोखा किया है और गुमराह किया था उन लोगों ने। उन नेताओं जो आज सत्ता के अंदर बैठकर जो पहले बातें कहते थे कि हम पेट्रोल जो है 35 रुपये लीटर ला देंगे, डीजल जो है इतने 40 रुपये लीटर ला देंगे, आज उन सब की बातों को निराधार है। और नेता सत्ता में बैठकर वो सब बातें भूल गए हैं। उनको अपने वादे याद रखने चाहिए, उनको अपनी बातें याद रखनी चाहिए जो विपक्ष में होकर वो लोग कहते थे। विपक्ष में जब होते थे तो बड़े बड़े जनता के साथ वादे किया करते थे
एक भी वादा उन्होंने अपना पूरा नहीं किया। सर क्या कांग्रेस के राज के अंदर पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी थी? नहीं बढ़ी होगी, परंतु इतना जो जितनी बढ़ोतरी इस राज के अंदर हुई है, क्योंकि जब विपक्ष में जब वो बीजेपी के लोग थे तो वो कम करने की बात करते थे, इसलिए कांग्रेस से लोगों ने सत्ता से बाहर किया था। परंतु बीजेपी आने के बाद में क्या किया? बीजेपी आने के बाद में कोई कम थोड़ी किए रेट। जो कांग्रेस के टाइम में बढ़ गए थे वो कम तो नहीं किए ना। अगर जनता की भलाई चाहते वो लोग तो उस चीज़ को कम करते। कांग्रेस ने तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए तो जनता को सुविधाएं दी थी। आज जो हालात, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, कहीं वेंटिलेटर से लोग मर रहे हैं, जो है व्यवस्था, किसान आंदोलन कर रहे हैं इतने लंबे टाइम से, किसी की आवाज़ नहीं सुन रहे। मजदूर, किसान, व्यापारी, हर नेता, हर वर्ग के लोग जो हैं, पिछड़े वर्ग के लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं। कहीं क्रिमिनल लागू कर दिया तो कहीं कौन सा आयोग लागू कर दिया। हर आदमी, हर वर्ग परेशान है। मोदी राज में कोई अच्छा काम मोदी सरकार में अगर किया हो तो जनता के बीच में आकर बताएं भी हमने ये काम कर दिया। कहीं भी जो आज पेट्रोल और डीजल की इतनी मारामारी हो रही है, इतनी महंगाई है, बहुत हम सब कांग्रेस के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, शैलजा जी के नेतृत्व में, कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में हम घोर निंदा करते हैं इस बात। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कच्चे तेल की कीमतों की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसके दाम कम है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल की भारत के अंदर बात की जाए तो इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? क्या मोदी सरकार को खुद इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जब कच्चे तेल के रेट जब बढ़ते थे इंटरनेशनल मार्केट में, तब कांग्रेस की सरकार हमेशा एक्साइज ड्यूटी घटाती थी, लेकिन यहाँ उससे उल्टा हो रहा है। कच्चे तेल की कीमतें कम होती जा रही हैं और एक्साइज ड्यूटी सरकार बढ़ाती जा रही है। सरकार अपना खजाना भर रही है, अपने दोस्तों का, रिलायंस का, अडानी का, उनका खजाना भरने के लिए ऐसा कर रही है। सरकार अगर चाहती कि इसके रेट रुकें तो उसे तुरंत एक्साइज ड्यूटी वापस ले लेनी चाहिए। पिछले साल जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, जैसे कच्चा तेल की कीमतें कम हुई थी, इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। आज कच्चे तेल जो है ना कहाँ है, उससे आधी कीमत में कच्चा तेल है, रेट दोगुने हो गए हैं। ये सरकार की बहुत गहरी साजिश है अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और ऐसा ही ये कर रही है। इस महंगाई से पेट्रोल और डीजल का जो रेट बढ़ता है, इससे हर चीज़ की महंगाई पर असर पड़ता है। उससे रेल के भाड़े ही बढ़ते हैं, उससे बस के भाड़े ही बढ़ते हैं, उससे ट्रकों का आवागमन है वो बढ़ता है, माल ढुलाई का खर्चा बढ़ता है, और जिसके चलते हर तरह की महंगाई आसमान को छू रही है। आज गरीब आदमी का रोटी रोजी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। वो गरीबों को, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ पूंजीपतियों के अनुसार पॉलिसी बनाकर पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जनता का कोई सरोकार इनको नहीं है। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। उनको एक एक करके तार किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो ये आंदोलन का रास्ता है, ये कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसको निजात दिला सकता है? जो लगातार, अगर हम पेट्रोल की बात करें, जैसा मैं बात करी, सरसों का तेल भी जो है आज 200 रुपये लीटर हो चुका है, तो क्या ये जो बढ़त है ये कम होगी आंदोलन के रास्ते से? ऐसा देखो, हमारी जनता कई बार, ये भोली भाली जनता समझ नहीं पाती। जो पैसा कमाती है वो मोदी जी जेब से निकाल करके ले जाते हैं। हम वही बात याद दिलाने का काम करती है कांग्रेस पार्टी बार बार, क्योंकि हम लोगों की भी थोड़ी भूलने की आदत होती है, लेकिन हम बार बार उसको रिमाइंड करवा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले बोल रही थी कि आपको 65 रुपये तेल चाहिए या 35 रुपये चाहिए। हम वो जीता जागता आईना, बाकायदा हमने पेट्रोल की मशीन बनवाई है, उसमें हमने बाकायदा वो चीज़ें लिखी है जो जुमले हमारे मोदी जी छोड़ा करते थे, जो हालात देश के मोदी जी ने बनाए, हमने बाकायदा डम्मी बनाई है। इसके माध्यम से भी जनता को, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को हम बता रहे हैं कि ये सच्चाई है। आज देश के सामने आईना, ये भारतीय जनता पार्टी का आईना, हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, हमारी प्रिय नेता सोनिया गांधी जी, जिस तरह से आज देश के सामने कमान लेकर के, जिस तरह से कमान संभाले हुए हैं और आम जनता को जागृत कर रहे हैं, किस तरह से मोदी झूठ बोल बोल कर जनता को, आम पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए बार बार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बार बार लोगों को आगाह किया जा रहा है कि भाजपा सरकार का एक नारा था कि गरीबी हटाओ, तो क्या आपको लगता है कि वो नारा जो उनका था गरीबी हटाओ वो अभी कंप्लीट हो रहा है? गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी बढ़ाओ। आज हटाओ हटाई नहीं, देश में लाखों लोग काल का ग्रास बन गए हैं।
वो भी मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने बाकायदा जब कोरोना की पहली लहर आई, ये आगाह कर दिया था कि सेकंड वेव आएगी, देश को, मोदी को, अमित शाह को उस ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी रैलियां करके सत्ता हासिल करने के लिए ये काम करे। और बाकायदा उस समय मोदी जी हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे, अपनी पीठ को थपथपा रहे थे कि हिंदुस्तान ने कोरोना महामारी से मुक्ति पा ली है, उससे काबू पा लिया है, हम विश्वगुरु बन गए हैं और अब हम दूसरे देशों की मदद करेंगे, हम वैक्सीन दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे। हैरानी की बात यह है कि आज हम लोग भी जितने खड़े हैं, इनसे आप पूछ लें कितने लोगों को वैक्सीन मिली है और क्या हालात आज वैक्सीन की है। ये देश की हालात है। गोवाल जी, मुझे ये बताइए कि सरकार लीगली किस बेस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर या कच्चे तेल के ऊपर बढ़ा सकती है? ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम हमारा है, जो तेल, कच्चे तेल के जो रेट फिक्स किए जाते हैं, जो तेल हमें मिलता है, उसी के आधार पे सरकार को तेल पे नियंत्रण रखना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो केवल लोगों की जेब से पैसे निकालने के तरीके ढूंढती है, जुमलेबाजी छोड़ती है। उनको ये पता चल गया कि ये भोली भाली जनता, जिस तरह से हमारे देश की व्यवस्था है, इसके साथ हम खिलवाड़ करें, भ्रमित करें और जनता के साथ इस तरह लूट करते रहें। ये हालात आज देश के। ठीक है, आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कच्चे तेल की कीमत होती है उसके बेस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है, लेकिन अगर अब कच्चे तेल की बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम है, लेकिन फिर भी पेट्रोल के दाम दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो किस बेस के ऊपर सरकार बढ़ा रही है? ये देश के साथ खिलवाड़ है, आम जनता के साथ खिलवाड़ है, जनता को परेशान करना, जनता की जेबों को लूटने का काम किया जा रहा है। ये सरेआम देख रहे हैं आप कि आम जनता, हम जैसे लोग जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके साथ लूट मचाई हुई है। तो ये आपको बता देती हूँ, आज जो है प्रदेश भर के अंदर, पूरे के पूरे भारत के अंदर पेट्रोल पंप का घेराव किया गया है। आप लगातार देख पा रहे हैं कि रोष यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। विपक्ष जो है अपनी भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि नारे प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के नेता यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं। हालांकि अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह यहाँ पर सैकड़ों की संख्या के अंदर पुलिसकर्मी भी मौजूद है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर लगाई जो है खड़ी है। इसके अलावा जो है कई गाड़ियाँ भी यहाँ पर आज जो है सुरक्षा के मद्देनजर खड़ी की गई है। अगर बात की जाए पुलिसकर्मियों की, तो पुलिसकर्मी भी सुबह से हर एक पेट्रोल पंप के ऊपर तैनात है, क्योंकि हो सकता है कि विपक्ष जो है किसी भी पेट्रोल पंप को घेर ले और वहां पर कोई घटना ना घट जाए। इसी के मद्देनजर आज यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सैकड़ों की संख्या के अंदर पुलिसकर्मी भी पहुंचे हैं। और जो अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है लगातार यहाँ पर नारे लगा करके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कच्चे तेल के दाम कम है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर एक्साइज ड्यूटी सरकार बार बार बढ़ा रही है और उसी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के साथ ही यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल जो है 94 तक पहुँच गया है और अगर डीजल की बात की जाए तो 85 से ऊपर जो है डीजल का रेट हो चुका है। वो दिन दूर नहीं है जब 100 के पार पेट्रोल पहुँचने वाला है। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले देखा गया था कि राजस्थान के अंदर 100 से पार पेट्रोल पहुँच गया था और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर शायद 1 या 2 अंक को छोड़ करके पेट्रोल जो है शतक लगाने की ओर बढ़ चुका था। हालांकि ये तो यहीं तक की खबर थी, तमाम खबरों का सिलसिला कुछ यूं ही बरकरार रहेगा। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि सरकार किस बेस के ऊपर, किस आधार के ऊपर पेट्रोल और डीजल के रेट और एक्साइज ड्यूटी कच्चे तेल के ऊपर बढ़ा रही है। क्या आप लोग इसको जायज मानते हैं? ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।